Okay, so we'll start it now. As you can see, the name, the Karl Marx. Let me first tell you why Karl Marx is so important. I mean, so important से ज़्यादा why he became so famous and why he gradually became one of the greatest philosophers in the world. One of the greatest philosophers in the world. Why he became so? So, he is very very important because he had biggest influence on world. How how see, many thinkers came, they gave theories, but हर कोई थिंकर अब तक बात करता था मोस्टली लिबरलिज्म के बारे में. एंड दोज हु आर टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, दे वेर जस्ट क्रिटिसाइजिंग, बस क्रिटिसाइज कर रहे थे लिबरलिज्म को, कैपिटलिज्म को, उसके ऊपर कुछ नहीं. बट his biggest influence is he gradually divided the world into two blocks. उसने आगे जाकर पूरे वर्ल्ड को ही टू ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया. कौन से टू ब्लॉक्स? सोशलिस्ट कंट्रीज एंड कैपिटलिस्ट कंट्रीज. तो सोचो, उससे ही तो आगे जाकर फिर कोल्ड वॉर भी हुआ. सब कुछ तो वहां से ही तो स्टार्ट हुआ, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए. सो ये इसके वजह से उसका नाम इतना है. इतना इन्फ्लुएंस सोचो ना, किसी थियरी का इतना इन्फ्लुएंस दैट वो बंदा किसी वर्ल्ड को ही दो हिस्सों में बांट दे. गेटिंग माई पॉइंट? कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, और यू कैन से मार्क्सिज्म. ठीक है, दैट्स वाई ही इज सो ग्रेट. कोई अगर पूछे ना मार्क्स मार्क्स मार्क्स, तो दैट्स वाई ही इज सो ग्रेट, दैट ही gradually divided the world into two blocks. Okay, and the second thing is he just not criticized. देखो यार, एक होता है क्रिटिसाइज करना, एक होता है क्रिटिसाइज करना कि यार ये ऐसा ही है वैसा ही है, वो बैक बिचिंग करते हैं ना लड़कियां वैसे. एक होता है क्रिटिसाइज करना, ओनली क्रिटिसाइज. बट एक होता है क्रिटिसिज्म करके एक अल्टरनेट व्यू देना. ये ये जो करता है ना वो ग्रेट होता है. ओनली क्रिटिसिज्म इज, इतनी कोई उसमें बात नहीं है, लेकिन क्रिटिसाइज भी करना और उसको एक अल्टरनेट वे भी देना, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड डू यू नो गाइज, इसको इसको क्या कहा जाता है? जब भी कोई थिंकर या हम भी अगर किसी किसी को क्रिटिसाइज करे और अलग वे दे, तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. याद रखना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. ठीक है, ओनली क्रिटिसिज्म करना उसको बस क्रिटिसिज्म कहते हैं. लेकिन जब तुम क्रिटिसाइज भी करते हो और कुछ उसको अलग से तुम अल्टरनेट वेज भी देते हो, तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. ओके, let's move on. And so he is god for his followers, isn't it? इंडिया में भी तो है मार्क्सिज्म, इंडिया में भी तो है मार्क्सिज्म. लेनिनिस्ट पार्टी है, मार्क्सिस्ट पार्टी है कि नहीं इंडिया में? बंगाल पर कितने साल तो मार्क्सिस्ट जो पार्टीज है वो जीतती थी. इनफैक्ट अभी भी केरला में, तमिलनाडु में, केरला, मोस्टली केरला में तो अनडाउटेडली मार्क्सिस्ट पार्टी जीतते हैं. ओके, सो ही इज कॉल्ड एज गॉड फॉर हिज फॉलोअर्स. बट ऐसा भी कहा जाता है मार्क्स इज अ गॉड हु फेल्ड. समझे? मार्क्स इज अ गॉड हु फेल्ड, ऐसा भी कहा जाता है. देखते हैं हम
आगे आगे देखेंगे फेल्ड क्या, कहा, कैसे, कब। ओके, सो ये याद रखना, वाई ही इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, चलो हर बार के जैसे हम अभी अपने SNT पर आ जाते हैं, स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम, सी फर्स्ट ये है उसका जन्म और मन, 1818 टू 1883। ऑब्वियसली देखो यार, पहले एक बोलता हूँ, वो जर्मनी में पैदा हुआ था लेकिन वो मरा यूके में, ब्रिटेन में, क्योंकि वो शिफ्ट कर गया था, शिफ्ट कर गया था ब्रिटेन में। ठीक है, कंसर्न्स, अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मार्क्स करना क्या चाहता था, ये सब करके मार्क्स करना क्या चाहता था। तो उसका बिगेस्ट कंसर्न था चेंज द स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो मतलब जो अभी तक चलते आ रहा हुआ स्टेट है, जो अभी तक चलते आ रही हुई स्टेट है, उसे चेंज करना। तब क्या चल रहा था, तब क्या चल रहा था, याद करो, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म चल नहीं रहा था, चल रहा था कैपिटलिज्म। तो उसको चेंज करना, जो ये तुम स्टेटस क्यों लेकर बैठे हो ना, उसको चेंज करना, चेंज द सिस्टम। एंड दैट इज वाई ही इज ऑल्सो नोन एज थिंकर ऑफ चेंज। थिंकर ऑफ चेंज, ओके। ये उसका बिगेस्ट कंसर्न था। देखो किसी किसी का बिगेस्ट कंसर्न था फॉसे, मतलब हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसी किसी का बिगेस्ट कंसर्न था राइट टू प्रॉपर्टी। बट मार्क्स का बिगेस्ट कंसर्न क्या था, चेंज द सिस्टम। पूरी सिस्टम ही चेंज करनी है, पूरी सिस्टम ही चेंज करनी है। एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज थिंकर ऑफ चेंज। थिंकर ऑफ चेंज, ठीक है यहाँ तक। अब स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना तो हमें पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसके हर एक थियरी का बेस क्या होगा, पिलर क्या होगा, पिलर्स 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 पिलर्स। इस पिलर पे तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी ना। याद करो, हम हर बार यही डिस्कस करते हैं, ये है पिलर्स, स्कूल ऑफ थॉट्स, इस पर उसके सारी थियरीज, मतलब पूरी बिल्डिंग खड़ी रहेगी। तो अगर पिलर अच्छे से पता हो तो बिल्डिंग खड़ी करना ज्यादा मुश्किल है क्या? ऑब्वियसली नहीं है गाइस। सो ही इज मटेरियलिस्ट, याद रखना, ही इज मटेरियलिस्ट एंड नॉट द आइडियलिस्ट। इनफैक्ट उसका कहना क्या है, आइडिया इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस। ये जो आइडिया सब बोल रहे हैं ना, दिस इज फॉल्स कॉन्शियसनेस, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो यार झूठ फैला रहे, पूरा का पूरा झूठ फैला रहे। दुनिया बस मटेरियलिज्म पे चलती है, पैसा है तो सब है। कैपिटलिज्म जो है ना, वो तुम्हें झूठ फैला रहा है कि आइडियाज और इस पर घुमा रहा है। बट जो भी है, जो भी है वो मटेरियलिज्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री भी चेंज उसी के वजह से होती है, वॉर भी उसी के वजह से होते हैं, रिफॉर्म भी उसी के वजह से होते हैं। ये कहना है मार्क्स का। यस, ऑब्वियसली ही इज अगेंस्ट द आइडियलिस्ट। तो आइडियलिस्ट तो प्लाटो, सोक्रेटस, एरिस्टोटल और कितने तो है। ही इज अगेंस्ट, ही इज हार्डेंड मटेरियलिस्ट, ही इज हार्डेंड मटेरियलिस्ट। ओके, क्रिटिक ऑफ रिलीजन, रिलीजन को वो क्रिटिसाइज करता था। उसका कहना तो ये था कि ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, दे आर यूजिंग रिलीजन इन योर वे। कैपिटलिस्ट रिलीजन, कैपिटलिस्ट पीपल यूजिंग द रिलीजन फॉर देमसेल्फ। याद करो, और ये कुछ नया नहीं है, याद करो हमने कहाँ देखा है रिलीजन को यूज करने के लिए, किसी किसी ने कहा था, याद करो, कैपिटलिस्ट थिंकर्स। यस, मैकेवली। देन बस मैकेवली है, बस मैकेवली है। यार तुम मेरे जैसे स्टूडेंट हो यार, हॉब्स, राइट। इन सब ने क्या कहा था, इन सब ने क्या कहा था कि इनफैक्ट रॉस्यू भी था, इनफैक्ट रॉस्यू भी था, रॉस्यू क्यों नहीं। इन सब ने पूरा मिलके क्या कहा था, यूज द रिलीजन, यूज द रिलीजन
ये सब क्या थे? दे ऑल आर कैपिटलिस्ट थिंकर। तो उन्होंने कहा था रिलीजन को यूज करो अगेंस्ट अगेंस्ट द मासेस, क्योंकि मासेस डरते हैं। मैकेवली का कहना क्या था? रिलीजन इज अ डिसिप्लिनरी फोर्स। जो तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं कर सकता ना, जो तुम्हारे रूल्स एंड लॉ नहीं कर सकते, वो रिलीजन कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई ही इज क्रिटिक ऑफ रिलीजन। वो रिलीजन को क्रिटिसाइज करता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसका। रिलीजन इज ओपीएम ऑफ मासेस। ओपीएम ऑफ मासेस, समझ रहे हो? ओपीएम मतलब पता है ना? ओपीएम मतलब पता है ना? यस, अफू। अफू, क्राउड नहीं, क्राउड कहा कुछ भी, ओपीएम क्राउड क्या? अरे ओपीएम इज नथिंग बट अफू। अफू या फिर ड्रग्स कह लो भाई, ड्रग्स कह लो। ड्रग्स, ओपीएम ऑफ मासेस। देखो, कहना क्या चाहता है, याद करो। ड्रग्स में होता क्या है? आदमी नशे में चले जाता है, उसको कुछ समझता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, वो उसका उसका कर रहा है कुछ भी। वैसे ही वो कह रहा है रिलीजन इज नथिंग बट ओपीएम ऑफ मासेस। मासेस के लिए ये ओपीएम है, मासेस के लिए ये एक ड्रग्स है। अच्छे से यूज करो, अच्छे से यूज करो, तो ये मासेस बस तुम्हारा ही सुनेंगे, क्योंकि ड्रग्स में होता क्या है? यू लूज योर सेंसेस, फिर तुम्हारा ही सुनेंगे। समझे? समझे गाइस? देखो यार कितना मस्त का क्या गया है ये, याद रखना, ये ओपीएम ऑफ मासेस। अभी यहाँ पर कोई करता होगा नशे, तो उसको तो बहुत मजा आ रहा होगा, उसको पूरा समझ रहा होगा कि कैसे कैसे क्या, उसको प्रैक्टिकली समझ रहा होगा। मैं तो करता नहीं हूँ, तो मैं तो बस यहाँ वहाँ से सुन ही सकता हूँ। बाकी तुम तो करते होंगे, ये क्या, ये तो करते ही होंगे अपनी ये स्नेहा, रूपाली, मयूरी, ये तो करते ही होंगे। बाकी हम तो भाई सब शरीफ है, गणेश, मैं, स्वप्नी, परमेश्वर, तुम तो करते ही होंगे। चलो, सोशलिस्ट। तो स्कूल ऑफ थॉट हमने तीन देख लिया, तीन स्कूल ऑफ थॉट हमने देख लिए। वन इज मटेरियलिस्ट, अनदर इज क्रिटिक ऑफ रिलीजन, एंड नाउ सोशलिस्ट। ही इज सोशलिस्ट। देखो, पहले तो मुझे ये बताओ, डू यू नो व्हाट इज सोशलिज्म? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स जस्ट अपोजिट टू कैपिटलिज्म। यहां से तो चालू हुआ डिवाइड होना वर्ल्ड का। एक तरफ कैपिटलिज्म, एक तरफ सोशलिस्ट, यहां से तो हुआ चालू। और यही तो है बेस मार्क्स के भी थियरी का। यही तो बेस है मार्क्स के भी थियरी का। तो पहले तो मुझे ये बताओ, सोशलिज्म क्या होता है? अच्छे से पता है व्हाट इज सोशलिज्म? ओके, या वन ऑफ द काइंड, ठीक है, यस, इक्वेलिटी अमंग द पीपल, बट व्हाट काइंड ऑफ इक्वेलिटी? कैसे, क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वली, वेलफेयर ऑफ पीपल, क्लास। अरे यार तुम सब ना उसके ये दे रहे हो मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सोशलिज्म आने के बाद क्या होगा। व्हाट इज सोशलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोड़ो, हम ही करते हैं। देखो, सोशलिज्म का बेसिस क्या है? देखो, पहले तो मैं तुम्हें एक नॉर्मल डेफिनेशन देता हूँ कि सोशलिज्म हम किसे कहेंगे। सोशलिज्म में होगा ऐसा कि द अमाउंट ऑफ लेबर वन गिव्स टू सोसाइटी ही रिसीव्स बैक इन अनदर फॉर्म। देखो, इसका मतलब समझो। ऐसी सोसाइटी जहां पर, समझो ये गणेश है, ऐसी सोसाइटी जहां पर होगा क्या, गणेश जितना लेबर करेगा, अब समझो उसने क्या किया,
उसने एक टेबल टेबल प्रोड्यूस किया, टेबल। तो उस टेबल प्रोड्यूस करने के लिए सोचो उसको, उसने समझो 100, एक यूनिट में पकड़ते हैं 100 यूनिट वर्क किया। तो देखो, अब सोसाइटी को उसने क्या दिया, एक टेबल दिया, उसमें उसने वर्क कितना किया, 100 यूनिट का वर्क किया। तो तो सोसाइटी भी अब उसे क्या करेगी, सोसाइटी पकड़ लो, स्टेट पकड़ लो, वो भी क्या करेगी, उसे उतने ही 100 यूनिट वर्क वापस देगी। अब वो किस में भी हो सकता है। गणेश बोले कि मुझे 20 यूनिट का वो ये चाहिए, व्हीट चाहिए, देन 10 यूनिट्स का मुझे चाहिए बाजरा, फिर 20 यूनिट्स का मुझे आईफोन चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इन द सेंस जितना वर्क तुम सोसाइटी के लिए या फिर स्टेट के लिए करोगे, उतना ही वर्क और उतना ही रिवॉर्ड तुम्हें स्टेट और सोसाइटी से वापस मिलेगा। दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ बीइंग अ सोशलिस्ट और सोशलिज्म। समझे? तुम जो बता रहे हो ना मुझे सब कुछ, ये सब क्या है, उसके अलग अलग क्या कह सकते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब सोशलिज्म आने के बाद ये सब कुछ होगा। सोचो ना, बेसिक बेसिक उसका ये कंसेप्ट है, बेस उसका ये है। अब उसके बाद में ये आने के बाद तुम जो कह रहे हैं ना, वो सारी चीजें होंगी, वैसे कि जैसे कि देखो, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वली। सोचो ना, अब ये सिस्टम आएगी तो वेल्थ इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, बिकॉज तुम जितना काम करोगे उतना तुम्हें वापस मिलेगा। कैपिटलिज्म में ऐसा थोड़ी ना है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, लेबर बहुत काम करते हैं लेकिन उनको उनके इतना नहीं मिलता, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलती ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? तो यार बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखा करो। ये सब बुक्स में पढ़ते हो ना, इसके वजह से हो रहा है ये सब तुम ना बिना अच्छे से समझे सीधा सीधा मैम के नोट्स पकड़ लो या फिर कोई भी बुक पकड़ लो, उठा लेते हो और पढ़ लेते हो, और उसमें ये सब कुछ लिखा होता है और समझ लेते हो कि यही सोशलिज्म है। ना 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 ना, दिस इज नॉट सोशलिज्म गाइस, दिस इज नॉट सोशलिज्म। सोशलिज्म का बेसिक कंसेप्ट तो ये है ही नहीं। समझे? अब पहले तो मुझे ये बोलो, अब समझे सोशलिज्म क्या होता है? बोलो, समझे? व्हाट इज मीन बाय, ओके ओके ओके, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सोचो, अमाउंट ऑफ लेबर वन गिव्स टू सोसाइटी ही रिसीव्स बैक इन अनदर फॉर्म। सिंपल सी बात है। देखो, ऐसी सोसाइटी जहां पर क्या होगा, तुम जितना प्रोड्यूस करोगे, तुम जितना प्रोड्यूस करोगे उतना तुम्हें वापस मिलेगा। मतलब जितना तुम लेबर करोगे, उतना, जितने का लेबर तुम कर रहे हो उतने का उतना तुम्हें वापस मिलेगा। देखो कैपिटलिज्म में क्या होता है, ये देखो ना, समझो मेरी एक फैक्ट्री है, कैपिटलिज्म चल रहा है, मेरे पास ये ऐसे 3 वर्कर है, समझो वो जितना वर्क करते हैं उतने का मैं उनको वापस थोड़ी ना देता हूँ। फिर मेरा प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट सिस्टम कहाँ चलेगी फिर? प्रॉफिट तो तब होगा ना कि लेबर काम करे, एक एक पकड़ लो, लेबर काम करे 100 यूनिट्स का और मैं उन्हें पे करूं 80 यूनिट्स का, तो मुझे 20 यूनिट्स का क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो वो जितना, देखो यहां पर क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ लेबर वन गिव्स टू सोसाइटी। तो कैपिटलिज्म में वो सोसाइटी को तो दे रहे हैं 100 यूनिट्स, पर उनको उतना 100 यूनिट्स वापस मिल रहे हैं क्या? मिल रहे हैं नहीं। ये होता है कैपिटलिज्म, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट होता है ना, मार्केट सोसाइटी होती है ना। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट सोसाइटी नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये लोग अगर 100 वर्क कर रहे हैं तो इनको भी 100 वर्क का ही रिटर्न मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब जितना तुम सोसाइटी को दोगे उतने का तुमको वापस मिलेगा। अब कैसे वापस मिलेगा? जो तुम्हें चाहिए उसमें।
जो तुम्हें चाहिए उसमें। जैसे कि 100 यूनिट का तुमने एक वर्क किया, तो 100 यूनिट का अलग अलग फॉर्म में तुम्हें वापस मिलेगा, अलग अलग फॉर्म में तुम्हें वापस मिलेगा। ये वैसा ही है ना, समझो ना। एक 10,000 रुपए का इन्होंने क्या किया, फोन फोन बनाया, अब वो सोसाइटी को उन्होंने दे दिया। अब उस 10,000 रुपए का उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपए का राशन भरा, 2,000 रुपए का उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल भराया, ऐसे करके उन्होंने 10,000 रुपए क्या कर दिए, वापस ले लिए सोसाइटी से। समझ रहे हो? यही अगर कैपिटलिज्म होता तो क्या होता, वो 10,000 का फोन तो बनाते, बट बट यहाँ पर जो ओनर होता वो उन्हें वापस कितने रुपए देता, या फिर कितने रुपए का सामान या फिर जो भी देना है देता, समझो कम ही, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट चाहिए ना। 7,000 का देता, 6,000 का देता, 8,000 रुपए का देता, 10 का तो नहीं देता ना, 10 का नहीं देता। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? आप समझ रहे हो कि सोशलिज्म एज अ बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि द अमाउंट ऑफ वन गिव्स टू सोसाइटी, जितना अमाउंट तुम सोसाइटी को दोगे उतना ही अमाउंट तुम्हें सोसाइटी से वापस मिलेगा। समझे? समझे? हाँ। अब फिर उसके बाद में जो तुम सब कुछ कह रहे हो ना, वो उसका मैनिफेस्टेशन है, और यू कैन से वो उसका वो उसका क्या कहेंगे हम, उसके रिजल्ट्स है अलग अलग। जैसे कि स्लेव मास्टर इशू, अब सोचो ना, तुम ही लगाओ। ये अगर ऐसा ये सिस्टम चलेगी तो स्लेव मास्टर इशू रहेगा क्या? स्लेव मास्टर इशू रहेगा तो ये उसका फीचर हो गया ना, तुम जो सब कुछ कह रहे हो। हाँ, समझे? यार ऐसे तुम यार गधे लोग हो यार, सही में। कहाँ सीखे थे तुम, कब क्या पढ़ रहे थे, कब से किधर देख रहे थे सब कुछ? सीधा क्या पढ़ लिए तुम सबने? सीधा तुमने फीचर्स पढ़ लिए, सीधा फीचर्स पढ़ लिए। उसे इसे कहते हैं बिना समझे पढ़ना, बिना समझे पढ़ना। फिर तुम क्या करोगे, हर एक चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। हाँ, स्लेवरी का अलग से याद रखो, फिर मास्टर स्लेव इशू तो हो गया, फिर उसके बाद में वो अलग अलग तुमने जितना भी बोला वो सब अलग से याद रखना पड़ेगा। अरे भाई वो सब तो बिल्डिंग है, वो सब तो बिल्डिंग है, बेस तो ये है सोशलिज्म। ठीक है, ये है सोशलिस्ट एटीट्यूड। अब हम देखते हैं, नाउ विल सी कि सोशलिज्म एज अ थियरी करना क्या चाहती थी। देखो मैंने अभी तक क्या पढ़ लिया, सोशलिस्ट क्या होता है, मतलब कोई सोसाइटी अगर सोशलिस्ट सोसाइटी है तो वहां पर क्या होगा, ये तो अभी हमने पढ़ लिया ना। अब हम देखते हैं कि सोशलिज्म जो एज अ थियरी घूम रही है, सोशलिज्म एज अ थियरी जो बाहर आती है, घूम रही है यहाँ वहाँ, मतलब कहते हैं ना कि हमें सोशलिज्म लाना है, सोशलिज्म लाना है, तो ये थियरी कहती क्या है? अब तक तो हमने क्या देखा कि सोशलिस्ट सोसाइटी होती कैसे है। अब हम देखेंगे कि सोशलिस्ट या फिर ये जो सोशलिज्म एज अ थियरी है वो कहना क्या चाहती है। मैं तुमको एक चीज़ पहले क्लियर करता हूँ। किसी को भी जब इज्म लगता है ना, ISM, इज्म, इज्म, जब इज्म लगता है ना, तो तो वो जो जो भी तुम्हारी आगे वाली थियरी होगी, जैसे लिबरलिज्म तो लिबरल, सोशलिज्म तो सोशल, यूटिलिटेरियनिज्म तो यूटिलिटी, ये जो तुम्हारा आगे वाला जो भी होगा ना, वो वो यूज करके तुम पावर में आना चाहते हो। समझे? वो होता है इज्म। देखो, इज्म इज अ टर्म यूज टू कैप्चरिंग ऑफ पावर यूजिंग द आइडियोलॉजी। मतलब अगर तुम सोशलिज्म यूज कर रहे हो, कोई कह रहा है ना वी आर द फॉलोअर ऑफ सोशलिज्म, तो वो एक ऐसी आइडियोलॉजी सोशलिज्म की एक ऐसी आइडियोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसमें क्या करना चाहते हो तुम, वो आइडियोलॉजी यूज कर कर पावर कैप्चर करना चाहते हो। जैसे क्या था याद करो,
लिबरलिज्म, उस टाइम पर लिबरलिज्म आ गया था ना, जो कैपिटलिस्ट लोग यूज कर रहे थे जिसका, और वो करके उन्होंने क्या कर लिया था, पावर कैप्चर कर लिया था। वैसे ही अब मार्क्स क्या लेकर आता है, सोशलिज्म। मतलब सोशलिज्म में उसका जो फॉर्म है वो मार्क्सिज्म। मार्क्स क्या लेकर आता है, मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म में अब मार्क्स क्या करना चाहेगा, देखो इसमें इज्म लगा है, आईएसएम लगा है, तो मार्क्स क्या करना चाहेगा, उसकी जो थियरी है मार्क्सिज्म की, वो यूज कर कर वो यूज कर कर ही विल कैप्चर द पावर, कैप्चर द पावर। समझे, समझे, क्लियर, ठीक है। तो वही हुआ फिर, सोशलिज्म क्या हुआ फिर, एक्वायरिंग द पावर यूजिंग, acquiring the power using what, using workers, or you can say poor, using workers or poor। समझे, ठीक है। अब ये जो सब कुछ है ये देखो, अब एप्लीकेशन हो गए। सोशलिस्ट क्या होगा, हेल्प्स टू वर्कर क्लास। ओके। अब सोशलिज्म ना दो दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्लासिफिकेशन हम दो पार्ट में कर सकते हैं, बिफोर मार्क्स एंड आफ्टर मार्क्स। मतलब मार्क्स के पहले जो सोशलिज्म था वो अलग था, और मार्क्स ने जो भी थियरीज दी उसने क्या किया, पूरा सोशलिज्म ही चेंज कर दिया। तो वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या बिफोर मार्क्स कैसे था, आफ्टर मार्क्स कैसे था। एंड 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 दैट्स वाई ऐसा कहा जाता है, मतलब ये खुद मार्क्स ही कहता है कि जो अर्ली सोशलिस्ट थे, मतलब बिफोर मार्क्स जो भी सोशलिस्ट थे, ऐसा तो नहीं है ना कि मार्क्स ने सोशलिज्म लाया, नो, मार्क्स ने सोशलिज्म नहीं लाया। मार्क्स ने क्या किया, सोशलिज्म में चेंजेस किए। उसका जो मार्क्सिज्म है, उसकी जो थियरीज है, उसने क्या किया, सोशलिज्म में बहुत से चेंजेस लाए, गाइस याद रखना। तो ऐसा कहा जाता है, मतलब खुद मार्क्स ही कहता है कि उसके पहले वाले जितने भी सोशलिस्ट थे वो कौन थे, यूटोपियन थे, यूटोपियन। डू यू नो व्हाट गाइस, व्हाट इज यूटोपिया? मैंने आपको बोला है, बोलो, व्हाट इज यूटोपिया? आइडियलिज्म नहीं, एग्जैक्टली नॉट आइडियलिज्म। मीनिंग उसका फिर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। आइडियाज तो होते ही है इसमें, लेकिन इमेजिन, हाँ हाँ ये अच्छा है। यूटोपियन इज समथिंग लाइक विच इज नॉट पॉसिबल, वो बस हमारे इमेजिनेशन में है, वो बस हमारे इमेजिनेशन में है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलता हूँ, हु इज माई क्रश, डू यू नो गाइज? आपको पता होगा, मैंने एक दो बार उसका उनका नाम लिया है। हु इज माई क्रश, याद करो, इजराइल, याद करो, हु इज माई क्रश नेम इज, नाम बोले यार, ऐसे हो तुम, गैल गैडॉट, गैल गैडॉट मीन्स वंडर वुमेन, पता है ना, वंडर वुमेन, शी इज माई क्रश। नाउ नाउ कल मैं अगर ये बोलूँ कि मैं गैल गैडोट को मिला और हम दोनों शादी करने वाले, ऐसा अगर मैं बोलूँ तो ये क्या होगा, तुम मुझे बोलोगे चल क्या ये यूटोपियन बातें कर रहा है साले, इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव। समझे, समझे, अभी अभी तो समझ गए। इसे कहते हैं यूटोपिया, इसे कहते हैं यूटोपिया। और वैसे भी मैं कर ही नहीं सकता उससे शादी, क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। एंड गैल गैडोट हैव 3 किड्स, 3 किड्स। मतलब जब वो वंडर वुमेन कर रही थी ना, व्हेन शी वाज एक्टिंग इन वंडर वुमेन, शी हैज़ 2 किड्स नाउ। अभी और एक ऐड जो हो चुका है, नाउ शी हैज़ 3 किड्स, बट शी इज़ लाइक, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। हाँ, चलेगा भाई, मामा तो मामा। चलो, तो
कॉल्ड अर्ली सोशलिस्ट को वो क्या कहता है, यूटोपिया। मतलब क्या यार, तुम जो सोशलिज्म की बातें कर रहे हो ना, तुम जो सोशलिज्म की बातें कर रहे हो ना, वो सब यूटोपिया है। रियलिटी में ये सब पॉसिबल नहीं है। रियलिटी में ये पॉसिबल ही नहीं। हम देखेंगे कि कैसे अर्ली जो भी सोशलिस्ट थे वो यूटोपियन बातें करते थे, हम वो देखेंगे। देन एंड वो कहता है कि हिज सोशलिज्म इज साइंटिफिक, हिज सोशलिज्म इज साइंटिफिक। उसका जो सोशलिज्म है ना वो साइंटिफिक है। अब ये भी हम पढ़ते हैं कि ये कैसे यूटोपियन और ये कैसे साइंटिफिक। ठीक है, अब देखो, लाइक आई सेड, मार्क्स वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट सोशलिज्म। वो पहला नहीं था भाई जो सोशलिज्म के बारे में बात कर रहा था। सोशलिज्म की ओरिजिन आपको मिलती है प्लाटो में। सोशलिज्म की ओरिजिन तुमको मिलती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तुमको इसकी ओरिजिन मिलती है। और जिसे कहा जाता है कि ही इज द रियल ओरिजिनेटर ऑफ सोशलिज्म, उनका नाम है लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक, उन्होंने ऐसा कहा था सबसे पहले कि वी नीड अ सोशलिस्ट सोसाइटी, वी नीड अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ऐसा उन्होंने सब कुछ कहा था। बट नाउ, लाइक मार्क्स सेड, तुम सब यूटोपियन थे, तुम सब इमेजिनेटिव थे। अब देखो लुइस ब्लैंक कैसे इमेजिनेटिव था, क्योंकि कोई ऐसा ठोस थियरी वो दे नहीं पाए थे कि ऐसी ऐसी थियरी है, अप्लाई दिस एंड डू दिस। उनको नहीं दे पाए थे, वो नहीं दे पाए थे। हाँ राइट, ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राइट, वो नहीं दे पाए थे, वो नहीं दे पाए थे। तो हुए कि नहीं यूटोपियन, बस कह देना कि ऐसे ऐसे सोशलिस्ट सोसाइटी होगी, सब ऐसे रहेंगे। अरे भाई थियरी तो दो, कहो तो कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। समझे समझे। लैटर चार्ल्स फूरियर भी आए, रॉबर्ट ओवेन भी आए। डू यू नो रॉबर्ट ओवेन is called as father of cooperative movement. He is the father of cooperative movements. ठीक है, तो ये भी सोशलिस्ट थे, ये भी सोशलिस्ट थे। इनका फंडा क्या था, अपील्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। जस्ट लाइक किसके जैसा, हमारे अर्ली नेशनलिस्ट नहीं थे, वो क्या कहते थे, अपील करो कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रिटिशर्स और उनको कहो कि नहीं नहीं नहीं, तुम जो भी कर रहे हो गलत है। यही वो, ये दोनों भी यही कहते थे कि उनके कॉन्शियसनेस को तुम अपील करो, उनके आत्मा को तुम अपील करो कि अरे ऐसे ऐसे करो, ये जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, और वो मान जाएंगे। तो यही वो कह रहे थे कि कैपिटलिस्ट क्लास को कहो कि ये जो तुम प्रॉफिट वगैरह कर रहे हो ये गलत है, वर्कर्स को तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उनके मन, उनके आत्मा को चेंज करो। देखो मतलब ये कितना यूटोपियन बातें हो गई ना, कितना एकदम आइडियल बातें हो गई। कैपिटलिस्ट क्लास ये करेगा, अरे भाई वो तो यार, वो तो एक्सप्लॉइटेशन में माहिर है, वो तो एक्सप्लॉइटेशन में माहिर है, वो करेगा ये कॉन्शियसनेस, अरे ये वो यूटोपिया। देयरफॉर यहाँ पर भी दे लैक दी थियरी। अरे कोई थियरी तो दे, व्हाट इज दिस, ये वो ये यहाँ वहाँ। एंड प्रॉपर एक्शन, देयर इज नो प्रॉपर एक्शन। बस ये कह देना कि हम अपील करेंगे उनको और कहेंगे कि कॉन्शियसनेस चेंज करो और वो कॉन्शियसनेस चेंज कर देंगे। नो नो नो। ठीक है। हाँ, और ये तुम्हें डेफिनेशन भी अगर कहीं लिखना हो सोशलिज्म की, तो ये डेफिनेशन लिख देना कि सोशलिज्म मीन्स equal production, distribution and exchange owned by community. समझे? This is the definition of socialism. क्या? Means of production, distribution and exchange owned by community. मतलब प्रोडक्शन जो करना है वो भी कौन ओन करेगा, कम्युनिटी। डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करेगा, कम्युनिटी। और कुछ एक्सचेंज करना हो वो भी कौन करेगा, कम्युनिटी। तो प्रॉफिट का कोई फंडा ही नहीं, जो भी करना है कम्युनिटी करेगी। ओके, हाँ।
अब समझे? देखो मैंने तुम्हें सारी चीजें अच्छे से बता दी, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा आपको कोई बताएगा कि व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट इज बीइंग अ सोशलिस्ट। देन मैंने आपको ये भी बताया कि सोशलिस्ट तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज सोशलिज्म, वो थियरी क्यों आई। तो उन्हें तो उन्हें क्या करना था, पावर कैप्चर करना था गाइस। एंड देन कम्स आर डेफिनेशन कि सोशलिज्म में होता क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑल ओन्ड बाय अ कम्युनिटी। ओके, अब देखो, अब हमने ये समझ लिया, लाइक मार्क्स सेड, यू ऑल आर यूटोपियंस, यू ऑल आर नथिंग बट यूटोपियंस, हमने समझ लिया, ठीक है। नाउ वाई मार्क्स इज साइंटिफिक, मार्क्स कैसे साइंटिफिक है वो हम पढ़ेंगे अब, कि मार्क्स कैसे साइंटिफिक है। फिर तो मार्क्स ने क्या कहा, उसने क्या कहा कि ये ऐसे ही नहीं उठ के बोल दो कि सोशलिज्म ये है वो करो। अरे भाई, पहले अगर तुम्हें सोशल कैपिटलिज्म को चैलेंज करना है सोशलिज्म से, तो you need to study the capitalism first, you need to study the scientific study of capitalism। समझे? ऐसे ही उठ के मत बोलो कि कैपिटलिज्म ये है वो है ये नहीं है। नो 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 नो, पहले स्टडी करो कैपिटलिज्म की, और तुम्हें फिर ये पता चलेगा कि कैपिटलिज्म को हटाना है, या फिर if you want to crush the capitalism, so it's not a peaceful or consciousness thing। ऐसे कॉन्शियस को ये करो वो करो, हाँ कैपिटलिज्म इससे नहीं जाएगा। कैसे जाएगा फिर? कैपिटलिज्म जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज़ नॉट अ पीसफुल मीन्स, पीसफुल तरीके से तो नहीं जाएगा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जाएगा वॉयलेंट मीन्स से। वॉयलेंट मीन्स, समझ रहे हो? वॉयलेंट लाना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, वॉयलेंट रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी जाएगा कैपिटलिज्म। एंड दैट्स वाई ही सेज, ये उसके वर्ड्स हैं, खुद के बहुत मस्त वर्ड्स है। वो कहता है वॉयलेंस इज अ मिड वाइफ ऑफ चेंज, देयर हैज बिन नो बर्थ विदाउट ब्लड। वाह, समझ रहे हो क्या कह रहा है वो? वॉयलेंस इज अ मिड वाइफ ऑफ चेंज। चेंज करना है ना, अगर चेंज कोई आदमी है तो अगर चेंज करना है तो वॉयलेंस तो करना ही पड़ेगा, कुछ चेंज लाना है तो। दैट इज वाई ही सेज वॉयलेंस इज मिड वाइफ ऑफ चेंज, मैंडेटरी है, इट्स अ मिड वाइफ ऑफ चेंज। एंड फिर वो आगे कहता है कि देखो, देयर हैज़ बिन नो बर्थ, ऐसी कोई बर्थ ही नहीं हुई, ऐसे किसी की बर्थ ही नहीं हुई है जहां पर ब्लड ना हो, जहां पर ब्लड ना गिरा हो। समझे? देखो यार कितना फ्लरिशिंग लैंग्वेज है। किसी का हुआ हो तो मुझे बोलो, जहां बिना ब्लड गिरे किसी का बर्थ हुआ है किसी का बर्थ? ऑब्वियसली नो। तो वही वो कहना चाहता है कि देयर हैज़ बिन नो बर्थ विदाउट ब्लड। तो अगर सोशलिज्म का बर्थ लाना है, सोशलिज्म लाना है, तो क्या तुम कॉन्शियस पे ध्यान दोगे? उनको कहोगे माए बाप ये मत करो, माए बाप हमें भी सब कुछ दो, माए बाप ये करो, उठते बैठोगे? नो 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 नो, ब्लड गिराओ, वायलेंस करो, रिवॉल्यूशन करो, ये वो वर्कर्स को कह रहे हैं। ठीक है गाइज, लेट्स मूव अहेड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, तो अब कैसे, वाई साइंटिफिक, वाई मार्क्सिज्म ने जो मार्क्स ने जो सोशलिज्म की बातें की, वाई इट इज साइंटिफिक। देखो पहले तो हमने देख लिया कि उसने बोला कि यार नो, पहले तुम कैपिटलिज्म को पहले पढ़ो, पहले पहले तुम्हारी एनिमी को तो देखो कि वो एनिमी कैसा है। देन देन देन
वो कहता है, उसकी थियरी साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि वो एक थियरी देता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब क्या, मतलब क्या, कि मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, उसको कहा जाता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। जैसे अब आप पूछोगे कैसे, देखो वो कहता है कि हिस्ट्री हिस्ट्री का जो तुम इंटरप्रिटेशन करोगे, इंटरप्रिटेशन इन द सेंस, पहले आया मिडिवल एज, देन आया मॉडर्न एज, उसके पहले आया एंशियंट स्टेट, और फिर एंशियंट स्टेट से फिर ये हुआ, फिर ये राजा आया, फिर इसने वो किया, ये किंग आया, फिर फ्यूडल सिस्टम आई, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर बुर्जुआसी क्लास आई। ये सब कुछ जो है ना, ये जो सब कुछ ऐसे सांप सीढ़ी चलती है ना हिस्ट्री में, कि यहाँ से वो हुआ, वहाँ से वो हुआ, वो बोलता है ये सब इंटरप्रिटेशन जो तुम करोगे ना हिस्ट्री का, कि पहले ये हुआ वो हुआ, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, यही तो होता है ना, फिर ये आया वो आया, ये जो इंटरप्रिटेशन तुम करोगे ना, दिस इज मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। कोई आइडियाज वाइडियाज नहीं है, दिस इज मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। मतलब कैसे, देखो फ्यूडलिज्म थे, फिर फ्यूडलिज्म क्या क्यों थे, ओनली फॉर मनी, मटेरियलिज्म पैसा। देन कैपिटलिज्म आया, बुर्जुआसी क्लास आया। बुर्जुआसी क्लास कैसे आया, आइडियाज की वजह से आया, कि कोई आके बोल गया लाइक प्लाटो एंड एरिस्टोटल कि यार आइडियाज देखो, अच्छा आइडियाज में क्या कहा कहा जा रहा है, ओके ओके ओके, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी वी शुड कम विद अ बुर्जुआसी क्लास। नो नो, ऐसे नहीं है हिस्ट्री चलती, आइडियाज पर हिस्ट्री नहीं चली है अभी तक। वो ये कहता है, देखो यार उसने पूरा एक बेस ही चेंज करने के लिए देखा, पूरा जो बेस था अभी तक का, कि आइडियाज पर हिस्ट्री चली है, कि आइडिया आई, आइडिया कैसी, देखो पहले स्टेट नहीं था, तो एक किसी को आइडिया आई कि यार एक स्टेट बनाते हैं जिससे रेगुलरिटी होगी, उस फिर मैं किंग बनूंगा, मैं सबको रेगुलेट करूंगा, ऐसी आइडिया। नो, वो बोला नो, आइडियाज पे था ही नहीं कुछ, जो भी था मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन था। जैसे कि ये जो किंग ने जो सोचा ना स्टेट लाना, वो उसने मटेरियलिज्म के लिए देखा, मतलब वो किंग बनेगा, ही विल हैव पावर, ही विल हैव मनी। मटेरियलिस्टिक इसे कहते हैं, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। गेटिंग माई पॉइंट गाइज। हम आगे देखेंगे, हम आगे देखेंगे कि हमारा जो आगे आगे पेपर पार्ट टू, पेपर वन पार्ट टू में हम देखेंगे, एक टॉपिक है हमें कि हमारी जो ये है, क्या कहेंगे हम उसे, जो जो अपना जो नेशनलिज्म है, नेशनल स्ट्रगल है, जो इंडिया का जो नेशनल स्ट्रगल है ना, उसको अलग अलग थियोरी से इंटरप्रेट किया जाता है। जैसे नेशनलिस्ट थियोरी से इंटरप्रिटेशन, जैसे लिबरल थियोरी से इंटरप्रिटेशन, जैसे मार्क्सिस्ट थियोरी से इंटरप्रिटेशन। तो बोलो अब मुझे, मार्क्स कैसे इंटरप्रेट करता है हिस्ट्री को, मार्क्स कैसे इंटरप्रेट करता है हिस्ट्री को, मटेरियलिज्म से, मटेरियलिज्म से, मतलब प्रॉफिट के लिए भाई, प्रॉफिट के लिए सब कुछ है। तो वो हमारे नेशनल स्ट्रगल को भी कैसे कैसे इंटरप्रेट करेगा, कोई मार्क्सिस्ट आदमी हो तो वो नेशनल स्ट्रगल को भी कैसे इंटरप्रेट करेगा, कि ये जो सारे लीडर्स थे वो क्या करने वाले थे, जो ब्रिटिशर्स ने किया उसी के लिए उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया, पावर हाथ में लेने के लिए, राइट, मनी, इन्फ्लुएंस, समझ रहे हो, इसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स वो क्या बोलता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये वो कंसेप्ट है। मतलब क्या, मतलब क्या, मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, ये उसका एक साइंटिफिक वे है। देन अब मोड क्या है, मोड इन द सेंस, अब हमने ये सब कुछ देख लिया कि कैपिटलिज्म को स्टडी करो, और साइंटिफिक एक थियरी भी देख ली कि यार ये सब कुछ चल रहा है ना, ये जो कैपिटलिस्टिक क्लास है ना, ये जो हिस्ट्री का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी मटेरियलिस्टिक है। ये सब आते हैं और पावर कैप्चर करते हैं, और तुम्हें जो वर्कर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो कोई भी रहो। हिस्ट्री उठा के देख लो, हिस्ट्री में जैसे भी चेंजेस हुए हैं,
वो इसी वजह से हुए हैं कि पावर हाथ में रहे पर्टिकुलर लोगों के, ऐसा उसका कहना है। तो तो अब इनको ओवरथ्रो करने के लिए, इनको बाहर फेंकने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो वो बोलता है हम यूज करेंगे, हमारा मोड होगा प्रैक्सिस। याद रखना, मोड, मोड टू डिफिट द कैपिटलिज्म और टू ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म इज प्रैक्सिस। व्हाट इज प्रैक्सिस? प्रैक्सिस का मीनिंग होता है एक्शन बेस्ड ऑन थियरी, कि ऐसे ही नहीं जाकर एक्शन करके आओ, एक थियरी बनाओ, एक प्लान बनाओ एंड देन गो फॉर एक्शन। थियरी प्लस एक्शन, तो ये थी थियरी। हमने देखा ना, उसने एक थियरी बनाई कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हुआ है तुम्हारे साथ वर्कर्स, समझो, समझो कैपिटलिज्म को साइंटिफिकली समझो, उसके फ्लॉस समझो, कैसे तुम एक्सप्लॉइट हो रहे हो वो समझो, एंड देन गो फॉर एक्शन। बिना थियरी के एक्शन करोगे, याद करो रिवॉल्ट ऑफ 1857, देयर वॉज एक्शन। पढ़ा होगा ना, मैंने खुद पढ़ाया है, मतलब पता है यहाँ पर कुछ है स्टूडेंट्स, मैंने खुद पढ़ाया है उन 1857 का रिवॉल्ट। मतलब वो तो है ही जो हम करते थे, वो मतलब जो जो हमने किया है हमारे इसमें, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में वो तो है ही, लेकिन ऑफलाइन में भी मैंने, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है लाइक मयूरी एंड रूपाली, और उनके उनके क्लास के कुछ है, उनको मैंने खुद पढ़ाया है, तो उनको तो अच्छे से पता है कि व्हाट इज 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 रिवॉल्ट में क्या था? देयर वाज एक्शन, बट दे लैक्ड व्हाट? दे लैक्ड थियरी, दे लैक्ड प्लान। समझे? और ये एरिस्टोटल का खुद का एक डायलॉग है, ही सेज फिलोसोफर्स, फिलोसोफर्स मतलब अर्ली सोशलिस्ट को वो कह रहा है, उसका मीनिंग है अर्ली सोशलिस्ट। वो अर्ली सोशलिस्ट में जो फिलोसोफर्स थे ना, उनकी बात कर रहा है कि कि अर्ली सोशलिस्ट फिलोसोफर्स हैव इंटरप्रिटेड द वर्ल्ड। अर्ली सोशलिस्ट फिलोसोफर जो थे ना, दे हैव इंटरप्रिटेड द वर्ल्ड, उन्होंने इंटरप्रिटेशन अच्छा किया था वर्ल्ड का, कि ये कैपिटलिज्म ऐसे आया, हमको ये करना है वो करना है, बट बट वो कहता है व्हाट मैटर्स इज टू चेंज इट। ये मैटर करता है। बस इंटरप्रिटेशन से क्या होगा कि हिस्ट्री ऐसे आई, इन्होंने ऐसे हमें एक्सप्लॉइट किया, कैपिटलिज्म ये कर रहा है वो कर रहा है, व्हाट इज दिस? ये उन्होंने सही किया, बराबर किया कि philosophers have interpreted the world, yes, they interpreted the world rightly, but इससे कुछ नहीं होता। what matters is to change it, and that's why अपना मार्क्स क्या लेकर आता है? praxis, praxis means action based on theory। ठीक है, ठीक है। अब वो एक अपील करता है पूरे के पूरे, ये जो उसको उसको क्या करना है, सोशलिज्म लाना है ना, तो वो लोगों को एक अपील करता है। क्या अपील करता है? वो कहता है वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स, यू हैव अ वर्ल्ड टू विन। देखो कितना मस्त लिखा है उसने, क्या बोला है उसने? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जो वर्कर्स है, यूनाइट, यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं लूज करने के लिए, एक्सेप्ट योर चेन्स, जिससे तुम बंधे हुए हो ना कैपिटलिज्म से, वो छोड़कर तुम्हारे पास है ही क्या? पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास लूज करने के लिए? कुछ भी नहीं। बट लूज करने के लिए कुछ नहीं है, पर जीतने के लिए तुम्हारे पास क्या है? पूरा का पूरा वर्ल्ड है। समझे? देखो क्या डायलॉग्स है सारे के सारे। मुझे तो वो वाला बहुत मस्त लगता है डायलॉग। कौन सा? नो बर्थ, नो बर्थ विदाउट ब्लड। वाह, देयर हैज बीन नो बर्थ विदाउट ब्लड। कितना सही है। और वो भी
वॉयलेंस इज अ मिड वाइफ ऑफ चेंज। एकदम सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इन्फ्लुएंस किसका किसका था, मार्क्स पर इन्फ्लुएंस किसने किसने डाला था। तो सबसे पहले रिकार्डो 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 कौन है? रिकार्डो कौन है? रिकार्डो इज वॉज अ पर्सन, रिकार्डो वॉज अ पर्सन जिन्होंने एक थियोरी दी थी, वो थी लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू। इसका बहुत उस पर इन्फ्लुएंस हुआ था। लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू मतलब क्या? जो भी चीज़ तुम बनाते हो ना, उसका मतलब ये है कि जो भी तुम बनाते हो ना, जो भी बनाओगे, समझो मोबाइल आईफोन बना लिया, तो सबसे बड़ा अगर किसकी वैल्यू है उसमें, सबसे बड़ा किसी को कुछ मिलना चाहिए उसमें से, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसी को मिलनी चाहिए उसमें से, वो है लेबर। ये थी उसकी थियोरी, लेबर थियोरी ऑफ वैल्यूज़, और उसको इससे मार्क्स बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। एंड दैट इज़ वाई मार्क्स तो लेबर के बारे में ही कहता है ना, और उनके वैल्यूज़ के बारे में ही कहता है। देन देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उसमें बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। उसमें से मुझे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो लिटरेचर था ना, लिटरेचर, उसका लिटरेचर कौन सा? तो याद करो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या कहा जाता था, इगैलिटेरियन आइडियाज थी ना, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। इगैलिटेरियन आइडियाज मतलब क्या? इगैलिटेरियन इन द का मीनिंग होता है इक्वालिटी, इगैलिटेरियनिज्म, सब अच्छे से रहना, इक्वली रहना। तो इसका भी उस पर बहुत प्रभाव था। या किसने बोला था? हमने देखा है किसने बोला था। फ्रेंच, हु इज द फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, किसने बोला था? हु इज द फादर ऑफ? रोस्यू, राइट, रोस्यू इज द फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये इम्पैक्ट था। देन जर्मन फिलोसॉफी का बहुत इम्पैक्ट था, स्पेशली हेगेल। हेगेल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, उसका बहुत इम्पैक्ट था। हम पढ़ेंगे हेगेल का, तो बहुत ही इम्पैक्ट था। हम हेगेल को अलग से पढ़ेंगे हम कि हेगेल का क्या इम्पैक्ट था, हेगेल ने क्या कहा था, वो सब पढ़ेंगे। देन पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी स्कूल। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी स्कूल कौन थे? मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी स्कूल का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि एनालाइजिंग द पॉलिटी, या फिर एनालाइजिंग द एनी सिस्टम और स्टेट, वहाँ की पॉलिटी, वहाँ की सिस्टम को एनालाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, उसे कहा जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी स्कूल। और उसके कौन थे चीफ आइडेंट? एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, याद करो। एंड रिकार्डो, वो तो मैंने ऊपर ही बोल दिया कि रिकार्डो ने क्या कहा था। ठीक है, ठीक है गाइस। देन उसके बुक्स है कुछ, मार्क्स के बुक्स है। कौन से? देखो, व्हेन ही वॉज यंग, वो तब ना फिलोसॉफर होता था। जब वो यंग था ना, तब वो फिलोसॉफी देता था बस। ही वॉज फिलोसॉफर देन। तब उसने बुक लिखी थी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफी मैन्यूस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट, ऐसी एक बुक लिखी थी। जो जो फॉलो करते थे नियो मार्क्सिस्ट उसे फॉलो करते हैं आज भी। एंड जब वो मैच्योर्ड हुआ, मतलब वो जब बड़ा हुआ, तब वो क्या बन गया? पॉलिटिशियन बन गया, पॉलिटिशियन। पहले वो फिलोसोफर था, फिलोसॉफीज देता था, देन वो पॉलिटिशियन बन गया। एंड तब उसने लिखी द फेमस बुक दास कैपिटल, ये उसने बुक लिखी। ठीक है, दास कैपिटल। एंड सेकेंड बुक जो उसने लिखी वो थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये जो बुक्स है ना, वो फॉलो करते हैं ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट। जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट है ना, नियो मार्क्सिस्ट इज डिफरेंट, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट इज डिफरेंट। ऑर्थोडॉक्स तो तुम्हें पता है ना, हम कहते हैं ना हमारे घर बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तो वैसा ही, मतलब जो तुम फॉलो करते हो
उसे एकदम अपने ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से फॉलो करना। वैसे ही जो मार्क्सिज्म में फिर फॉलो करेंगे ऑर्थोडॉक्स जो होंगे, वो मार्क्सिज्म में जैसा लिखा है वैसा का वैसा फॉलो करेंगे। एंड नियो, नियो का मतलब होता है थोड़ा सा लिबरल बनना, कि ठीक है चलेगा चलेगा, उसे कहा जाता है मार्क्स, नियो मार्क्सिज्म। जैसे कि समझो किसी किसी के घर पर होता है, दे आर ऑर्थोडॉक्स फैमिली, हम कहते हैं ना हमारी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तो वो कहेंगे यार नहीं, जो भी है हमारे ही जात की चाहिए, हमारी ही जात की चाहिए। समझो अगर कोई समझो अगर कोई मराठा है, तो अगर वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है तो वो बोलेगा कि जो भी लड़का लड़की घर पर आएगी वो कुछ भी करो मराठा ही चाहिए, ये होता है ऑर्थोडॉक्स। एंड देन नियो लिबरल या फिर नियो मार्क्सिस्ट, मतलब नियो, जो 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 लोग नियो होते हैं। तो नियो का मतलब ये होता है ना कि समझो यही घर पकड़ो, कोई मराठा आदमी है, वो उसके बेटे को क्या बोलेगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, तुम तुम ऐसा करना, ठीक है, जात का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 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 रिलीजन शुड बी हिंदुइज्म। समझे? अब फर्क समझे, व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स एंड व्हाट इज नियो। हम आगे तो पढ़ेंगे जब हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म एज अ थियरी, कि नियो मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं। बट अभी के लिए इतना तो पता चल गया कि ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, बिल्कुल ही चेंज नहीं। हाँ, नियो थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पर यस, जाति दूसरी ढूंढ ले, या फिर लड़की को बोलेगा कि तू दूसरे जाति का लड़का कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू ब्राह्मण कर ले, तू और कोई कर ले, बट बट हिंदुइज्म, हिंदू हिंदू चाहिए लड़का और लड़की। समझे? दिस इज नियो। चलेगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत यस चलेगा। ओके, ठीक है। तो ये ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट, उसमें थे लेनिन, माओ, स्टालिन, ये सब यूएसएसआर के बिग लीडर्स। लेनिन, माओ, स्टालिन, माओ जदोंग चाइना, चाइना, स्टालिन यूएसएसआर, समझ रहे हो? ये सब लोग, लेनिन यूएसएसआर, ये सब ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थे। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब नाम आ गया कम्युनिस्ट। अब मुझे बोलो व्हाट इज कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी जो क्लास लेस हो और स्टेट लेस हो। वहां पर कोई क्लास भी नहीं होगा, कोई स्टेट भी नहीं होगा, जस्ट लाइक राम राज्य ऑफ गांधी जी। बट अब तुम मुझे अब तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत कंफ्यूजन होता है। मुझे मालूम है यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सबको होगा। व्हाट इज रियल डिफरेंस बिटवीन कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट देन? कम्युनिस्ट सोसाइटी और सोशलिस्ट सोसाइटी में फिर डिफरेंस क्या है? ये तो वहीं पर, वहां पर भी था, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, है कि नहीं? कोई है जिसको अच्छे से मीनिंग पता है? और ये कंफ्यूजन है, ऐसा ऐसा है कि नहीं, बोलो मुझे, तुम्हें ये कंफ्यूजन तुम्हें है कि नहीं? बहुत लोगों को होता है, तुम क्या मुझे भी बोलोगे, बहुत लोगों को होता है। तुम्हें है ऐसा कंफ्यूजन कि व्हाट इज ये सोशलिज्म और ये कम्युनिज्म में है क्या डिफरेंस, कम्युनिस्ट सोसाइटी है क्या? हाँ पृथ्वीशा, वो तो हमने उस दिन मीम्स में देख ही लिया था, बट मैं आपको आज पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? अब लास्ट में उसका एम क्या है वो देखते हैं। अब हम ये उसका लास्ट उस पे उसका एसेंटी है, उस पर एम किसका था? तो उसका एम था, उस पर एम था बेस्ट सोसाइटी लाना, बेस्ट सोसाइटी लाना। बट कौन सी बेस्ट सोसाइटी, कौन सी है उसके हिसाब से? क्लासलेस, क्लासलेस सोसाइटी इज द बेस्ट सोसाइटी। हाउ classless society is the best society? Because in classless society there is no worry of fulfillment of basic necessities.
कोई वरी थोड़ी ना है, स्टेट तुम्हें देगा ही देगा। बेसिक नेसेसिटी तो पूरा स्टेट ही तुम्हें देगा, समझ रहे हो। फिर कोई वरी करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बेसिक नेसेसिटी की वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम मस्त तुम्हारा क्या कहेंगे उसे, तुम तुम्हारा क्राफ्ट देखो, तुम तुम्हारा बाकी सब अलग अलग चीज़ें देखो, कोई कोई क्रिकेटर बनो, कोई कुछ बनो, कोई मस्त कुछ ना कुछ करो, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी में कोई वरी ही नहीं है बेसिक नेसेसिटीज़ की, वो तो सबको मिलेगी, समझ रहे हो। एंड उसी को तो हम कहेंगे वॉट, ट्रू फ्रीडम। उसी को तो हम कहेंगे ट्रू फ्रीडम, समझ रहे हो, ट्रू फ्रीडम। ओके, अब कैसे आएगा ये ट्रू फ्रीडम, या फिर कैसे आएगी ये क्लासलेस सोसाइटी? ऑब्वियसली ना, वो तो तब आएगी जब नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्रॉफिट, एवरीवन विल गेट टू हिज लेबर, एवरीवन विल गेट इक्वल टू हिज लेबर, जो हमने देखा था। तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, तो किसी को प्रॉफिट का ये नहीं, किसी किसी को एक्सप्लॉयटेशन नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं ना। प्रॉफिट अगर बंद हो जाएगा तो जो जितना लेबर करेगा उसको वापस मिलेगा, समझ रहे हो। देयरफॉर देखो, मार्क्स कहता है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क टू इच अकॉर्डिंग टू हिज लिमिट, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि हर किसी को उसके वर्क कितना मिलेगा, हर किसी को उसके वर्क कितना मिलेगा, एंड हर किसी को अकॉर्डिंग टू हिज लिमिट कितना मिलेगा, और अकॉर्डिंग टू हिज क्या कह सकते हैं, एपेटाइट, अकॉर्डिंग टू हिज एपेटाइट उतना मिलेगा, समझ रहे हो। ये मार्क्स का वर्ड है, खुद खुद मार्क्स के वर्ड है ये। गाइस यू आर गेटिंग कि हर किसी को कितना मिलेगा, अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, जो जितना काम करेगा उतना, और एंड अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जिसका जितनी नीड है उतना, ठीक है। ये है कम्युनिज्म, इसे कहा जाता है कम्युनिज्म। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यार ये कम्युनिस्ट मतलब कहना क्या चाहते हैं, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। यहाँ पर तुम इतना मस्त समझ जाओगे ना, यहाँ पर तुम इतना मस्त समझ जाओगे ना, तुम बोलोगे क्या है यार भाई, एक नंबर। इतना मस्त समझ जाओगे ना, किसी को भी समझा पाओगे कि यार ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है, ये तो पूरा सेम ही लगता है। तो ये एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, कम्युनिज्म इज नथिंग बट अ सबसेक्ट ऑफ सोशलिज्म। देखो तुमने ये पढ़ा होगा ना कहीं सबसेक्ट मतलब कैसे होते हैं। ये पूरा अगर सोशलिज्म है तो उसका ही एक एक पार्ट है कम्युनिज्म, समझे, समझे। तो ये कोई अलग दोनों चीजें नहीं है, अलग कोई दोनों चीजें नहीं है। एवरीथिंग विच इज कम्युनिज्म, जो भी कम्युनिज्म है वो सारा का सारा सोशलिज्म है। बट बट पूरा का पूरा सोशलिज्म में और मे नॉट बी कम्युनिज्म, समझे। तो कम्युनिज्म एक सब ब्रांच है सोशलिज्म की। देखो कम्युनिज्म क्या है, कम्युनिज्म इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। कम्युनिज्म क्या है, एक स्पेसिफिक फॉर्म है सोशलिज्म का, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, समझे, समझे। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। देखो सोशलिज्म क्या होता है ना, सोशलिज्म एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो तो सोशलिज्म एक बड़ी कंसेप्ट है, जो हमने अभी तक देख लिया है कि व्हाट इज सोशलिज्म, और वो सब हमने देखा था कि सोशलिस्ट मतलब क्या, वो सब हमने देखा था। तो वो एक बड़ी कंसेप्ट है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसमें बहुत सी चीज़ें आती है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि सोशलिज्म इज अ हैट, सोशलिज्म एक ऐसी हैट है, हैट माने अपनी टोपी, सोशलिज्म एक ऐसी हैट है दैट हैज़ लॉस्ट इट्स शेप। कोई भी आकर उसको पहनता है, कोई भी अगर अगर किसी का दिमाग बड़ा हो, किसी का छोटा हो, साइज अलग है, तो कोई भी आकर उसे पहन रहा है तो क्या हो गया है, सोशलिज्म लिटरली हैज़ लॉस्ट इट्स शेप, हैज़ लॉस्ट इट्स शेप, समझे।
समझे? एंड 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 कम्युनिज्म क्या है? अब कम्युनिज्म ये तो हमने पढ़ लिया है कि कम्युनिज्म इज नथिंग बट अ सबसेक्ट ऑफ सोशलिज्म। तो ये किसने लाया? तो कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है, कार्ल मार्क्स जिस सोशलिज्म की बात करता है ना, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिज्म। समझे? अब देखो, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। अब कार्ल मार्क्स जिस सोशलिज्म की बात करेगा, दैट इज नथिंग बट कम्युनिज्म। ठीक है, अब तो पता चला अच्छे से। अब हम देखते हैं एक एक ओके ओके, उसके पहले हाँ, ये जो लिखा है ना वो एक बार देख लेते हैं, फिर मार्क्सिज्म क्या है। अब तो अभी तक तो हमने यही सीखा है सर कि मार्क्स ने क्या दिया, मार्क्सिज्म। अब तुम बोल रहे हो उसने कम्युनिज्म दिया। अरे भाई ये कैसे? अभी तक तो हमें लगता था कम्युनिज्म एक अलग सी थियोरी है और मार्क्स ने तो मार्क्सिज्म दिया है। नो गाइस, उसने कम्युनिज्म ही दिया है। देन व्हाट इज मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म जो थियोरी है ना, वो है एक मेथड। मार्क्सिज्म इज अ मेथड टू ब्रिंग सोसाइटी टुवर्ड्स कम्युनिज्म। समझे? मार्क्सिज्म कोई थियोरी एंड नहीं है। मार्क्सिज्म जो थियोरी है ना, वो मीन्स है। इट्स अ मेथड टू ब्रिंग टुवर्ड्स द कम्युनिज्म। एक एग्जांपल देता हूँ। इतना मस्त मैंने ड्राइंग निकाल के तुम्हें एग्जांपल दिया है ना, सोचो। देखो, ये एक बाइक है, दिख रही है बाइक? ये एक बाइक है और उस पर एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है? अब सोचो, सोचो, मार्क्सिज्म ये बाइक है, मार्क्सिज्म ये बाइक है, और ये जो आदमी है ना, ये सोसाइटी है। ये आदमी कौन है? सोसाइटी है हमारी पूरी। ये हमारे सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने अभी देखा ना, मार्क्सिज्म इज अ मेथड टू ब्रिंग टू ब्रिंग सोसाइटी टूवर्ड्स कम्युनिज्म। तो अब जो मार्क्सिज्म हम मार्क्स का पढ़ेंगे, वो एक ऐसी गाड़ी है जो क्या करेगी, इस सोसाइटी को कहाँ लेकर जाएगी? इस रोड से कहाँ तक लेके जाएगी? इस रोड से इस घर तक। ये घर कौन है? ये घर किसका है? ये घर किसका है? कम्युनिज्म का। अब क्लियर? अब पूरा क्लियर? और और ये जो रोड है, ये जो जिस रोड से ये गाड़ी जाने वाली है, वो रोड क्या है? क्या बोला था हमारे मार्क्स ने? वायलेंट रिवॉल्यूशन है। ओके, सबको अच्छे से आप पता चला कि व्हाट इज मार्क्सिज्म, व्हाट इज कम्युनिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म। अब भूलो, अब भूलना मत, हाँ, अब भूलना मत। ठीक है? अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं बोलूँ तो तो सोशलिज्म में होता क्या है? सोशलिज्म में होता क्या है कि समझो, समझो तुम्हारे पास ये ये ड्राइंग तो मैंने बहुत ही अच्छी निकाली है, पर इसको तुम समझो, ये गाय है, ये चार, देर आर 4 काउज। तो यार इनको ये रह गया यार। ठीक है, देर आर 4 काउज। तो तो स्टेट, सोशलिज्म में स्टेट क्या करता है? स्टेट कीप दैट प्रॉपर्टी विथ मैन विच इज नीडेड टू हिम। स्टेट क्या करता है? स्टेट क्या करता है सोशलिज्म में? समझो, हम इतने लोग हैं, 7 लोग हमारी फैमिली है, हम 7 लोगों की फैमिली है। तो स्टेट क्या करेगा? अच्छा तुम्हारे पास 4 काउज है क्या? अरे यार तुम 7 लोगों को ना 2 काउज में ही काम हो जाता है, ये रिका में और 2 लेके प्रॉफिट मत कराओ, ये क्या करो, स्टेट को दे दो। तो ये होता है सोशलिज्म, कि अगर तुम्हारे पास 4 काउज है तो स्टेट बोलेगी तुम्हें तो 2 की ही नीड है, मतलब जितनी की नीड होगी उतनी की, शायद 3 की नीड हो तो 3 हमें दे देंगे, 1 स्टेट ले जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट यहां पर तुम कर नहीं सकते ना। तुम तो क्या करोगे फिर, इन 2 का क्या करोगे? दूध बेचोगे, प्रॉफिट करोगे? नो, अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ये है सोशलिज्म में होता है। अब कम्युनिज्म में क्या होता है? कम्युनिज्म में क्या होता है? स्टेट क्या करेगा? तुम्हारे सारे के सारी काउज लेकर चला जाएगा, सारे काउज उठा के लेकर जाएगा, और फिर स्टेट फिर डिसाइड करेगा कि तुम्हें देनी है 2 या फिर 1, या देनी भी नहीं है, बस दूध ही देना है तुम्हें, कि ठीक है ये दे दो। अच्छा तुम 7 लोग हो, तुम्हारे लिए जितना दूध चाहिए होता है हम बराबर तुम्हें लाके दे देंगे। समझे? 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 अब
एक डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। और कम्युनिज्म कुछ अलग नहीं है, इट्स जस्ट अ सबसेक्ट ऑफ सोशलिज्म, कुछ अलग नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है, नो 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 नो, इट्स सबसेक्ट ऑफ सोशलिज्म। ये पूरा सोशलिज्म है, तो उसमें छोटा सा एक जो है वो है कम्युनिज्म। जैसे इंडिया है तो इंडिया में दिल्ली एक एक स्टेट है या फिर कैपिटल है, तो ये ऐसे ही ये पूरा सोशलिज्म है, कम्युनिज्म एक छोटा सा पार्ट है उसमें। ओके ओके, एक याद रखना कि कम्युनिज्म जो मार्क्स देता है, पता है ना, कम्युनिज्म अब हमने देखा ना, मार्क्स कम्युनिज्म देता है, इज इक्वल टू नथिंग बट स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है ना वो, इज इक्वल टू एनार्किज्म, गांधी। समझ रहे हो कि यहाँ पर गांधी और मार्क्स की ऐसी लिंक लगती है। मार्क्स देता है कम्युनिज्म जो बात करता है स्टेटलेस सोसाइटी की, और गांधी देते हैं एनार्किज्म, एनार्किज्म भी बात करता है स्टेटलेस सोसाइटी की। बस यही दोनों में सिमिलरिटी है, बाकी सब डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर वॉयलेंस, यहाँ पर पीसफुल। और एनार्किज्म को एनार्की से कंफ्यूज मत करना, नहीं तो तुम एनार्की से कंफ्यूज करोगे। एनार्की इज डिफरेंट, एनार्किज्म इज डिफरेंट। ओके, एनार्की मतलब केओस, कोई स्टेट नहीं है। देखो दोनों में भी स्टेट नहीं है। एनार्की जब होती है तब भी कोई एक अथॉरिटी नहीं होती जो हैंडल कर पाए, मतलब स्टेट नहीं होती, और एनार्किज्म में भी स्टेट नहीं होता। लेकिन एनार्की एक एक निगेटिव वर्ड है जिसमें केओस आता है, केओस, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। और एनार्किज्म वो क्या है, एक थियरी है, एक थियरी है जहाँ पर स्टेट नहीं होता और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने पहले तुम्हें डिफरेंस बताया, याद करो गाइज। जब इज़म आ जाता है ना, इज़म इज़म तो क्या बन जाता है, वो एक थियरी बन जाती है। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे मैंने तुमको पहले बोला था ना कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में बात की जाती है वहाँ पर, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में बात करी जाती है वहाँ पर। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैसा, हमारा जो भी हमारा अपना मार्क्स है वो क्या करता है, बस क्रिटिसिज्म नहीं देता, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है। तो हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्रिटिसिज्म कैसे करता है और कंस्ट्रक्टिव वो कैसे है। ठीक है, तो मैंने पहले बोला था कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसिज्म भी और सॉल्यूशन भी, और बस क्रिटिसिज्म मतलब बस क्रिटिसाइज करना। तो वो कहता है दैट कैपिटलिज्म इज इनह्यूमन, कैपिटलिज्म इनह्यूमन है, ह्यूमन के अगेंस्ट है, ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट है। कैसे कैसे देखो, तो बोले क्या करता है, ये कैपिटलिज्म खड़ा है प्रॉफिट के ऊपर, जो ओनर लेकर जाता है, ओनर लेकर जाता है। एंड देन एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर खड़ा है कैपिटलिज्म, जो किसको मिलता है, वर्कर को। तो इनह्यूमन हुआ कि नहीं, प्रॉफिट की क्या ज़रूरत है, इसको भी तो दो। ओनर ही सब कुछ लेके जाएगा, मतलब ओनर बहुत अच्छे से जिएगा और तुम इसका एक्सप्लॉयटेशन कर दोगे। इनह्यूमन है ये, इनह्यूमन। क्या बस किसकी बात करता है, अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। किसकी बात करता है कैपिटलिज्म, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, वो है ना वो कोई फेमस डायलॉग नहीं था, वो किसी मूवी में नहीं आया था, विद्या बालन की शायद मूवी थी ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो वैसे ही अगर कैपिटलिज्म वाला बंदा होगा तो वो बोलेगा प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। ठीक है, तो तो अब ये इनह्यूमन क्यों है, क्योंकि कैपिटलिज्म में वर्कर को एज अ कमोडिटी देखा जाता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन, उसको एज अ ह्यूमन नहीं देखा जाता, एज अ कमोडिटी देखा जाता है। जैसे कि फैक्ट्री है, जैसे कि कोई कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि कोई मोबाइल है, जैसे ये सब कमोडिटी है ना, वैसे वर्कर को भी एज अ कमोडिटी देखा जाता है। एंड इससे ही सोसाइटी किस पर जाती है, ट्रांजैक्शनल सोसाइटी पे जाती है, ट्रांजैक्शनल सोसाइटी। देन
अब ये जो लेबर है, कैपिटलिज्म बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, इतना लेबर बढ़ गया कि अब क्या है, कैपिटलिज्म में लोगों की क्रिएटिविटी ही खत्म हो गई है ना। बोलो है कि नहीं, क्रिएटिविटी खत्म है। लेबर पूरा दिन काम ही करते बैठेगा तो वो क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव का काम कैसे करेगा? जबकि 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 मार्क्स कहता है गॉड ने जब मैन को भेजा तो उसको एज अ क्रिएटिव और सोशल इन नेचर ऐसा भेजा है। पर इस कैपिटलिज्म में क्या, कैपिटलिज्म ने क्या किया है, उसकी क्रिएटिविटी छीन ली है और सोशलिज्म तो चले ही गया है। कैपिटलिज्म की वजह से बस प्रॉफिट 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 आया है, तो सोशलिज्म तो रहा ही नहीं, इनइक्वेलिटी हो गई है। ओके ओके। अब इसको तुम जस्टिफाई करने के लिए ना, एक थिंकर थे एरिक फ्रॉम, ये एक राइटर है, थिंकर है, एरिक फ्रॉम। इन्होंने एलेबरेट किया था मार्क्स कंसेप्शन ऑफ मैन। ये जो मैन के बारे में मार्क्स कह रहा है ना, इस पर उन्होंने इलेबरेशन दी थी उनके बुक में। बुक का नाम है मार्क्स कंसेप्शन ऑफ मैन। मार्क्स कैसे मैन को देखता है, वो इस बुक का नाम था, एरिक फ्रॉम, एरिक फ्रॉम। ओके। अब ये मार्क्स के खुद के वर्ड्स है। मार्क्स क्या कहता है, मैन इज, जो आदमी है वो कौन है, इट्स अ सोशो कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल बीइंग, सोशो कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल बीइंग। द रूट ऑफ मैन इज मैन हिमसेल्फ। समझे? मैन कौन है, सोशो कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल बीइंग है। मैन का जो रूट है, मैन का जो रूट है वो खुद मैन ही है। मतलब मैन का जो लेबर है वो खुद मैन ही यूज करेगा, वही उसका रूट है। तुम ऐसे नहीं कर सकते उसको काम पर लगा के तुम उसका लेबर छीन लो, जो कैपिटलिज्म कर रहे। तो यही कहना चाहता है मार्क्स, दैट मैन जो है नेचर में ही सोशो कॉन्क्रीट एनिमल है। द रूट ऑफ मैन इज मैन हिमसेल्फ। मैन का रूट खुद मैन है भाई। समझे? ओके। तो वी विल एंड दिस सेशन हियर, बिकॉज फिर अब हमारा हेगल चालू होगा। तो हेगल का मैं बस इतना ही बताने से अच्छा है मैं अगले लेक्चर में हेगल, जो भी हेगल कहता है, जो भी हेगल करता है, वो कंप्लीट ही कर देंगे। एंड इफ़ वी आर रीडिंग मार्क्स, हमें हेगल ज़रूरी है। हम अगर मार्क्स पढ़ रहे हैं तो हेगल हमें ज़रूरी है। जैसे हमने देखा था ना, अगर हमें मिल पढ़ना है, अगर हमें मिल पढ़ना है तो कौन ज़रूरी था मिल के लिए? बोलो, जेएस मिल के लिए कौन ज़रूरी था? लॉके नहीं, जेएस मिल पढ़ना है, मिल 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 बेंथम, बेंथम ज़रूरी था। वैसे ही जैसे प्लाटो पढ़ने के लिए हमें कौन ज़रूरी था? प्लाटो तो है सिलेबस में, लेकिन सॉक्रेट्स था क्या? नहीं है, बट वो ज़रूरी था। वैसे ही हमें अगर मार्क्स पढ़ना है तो हेगल ज़रूरी है, क्योंकि उसके ही थियोरी पर उसने खुद की थियोरी दिए थे। ठीक है? तो वी विल एंड दिस सेशन हियर। आई होप सेशन अच्छा रहा, आपको पूरा समझा। ओके गाइज। सर वन क्वेश्चन, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हिस्टोरिसिज्म ही नहीं है क्या बोल? तो पॉलिटिकल यूज ऑफ, नो 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 नो, डोंट मिक्स हिस्टोरिसिज्म एंड मटेरियलिस्टिक और यू कैन से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। देखो देखो, ये दोनों अलग है। हिस्टोरिसिज्म कुछ नहीं है। हिस्टोरिसिज्म मतलब कोई भी थियोरी पकड़ लो, कोई भी थियोरी पकड़ लो, कोई भी थियोरी पकड़ लो और उसको हिस्ट्री में इंटरप्रेट करो कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, हिस्ट्री में वैसा ही हुआ था, याद करो। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा देखो मैं एक ग्रेट इंसान हूँ, मैं एक ग्रेट इंसान हूँ, और मैं बोलूँगा कि अच्छा तुम्हें मालूम है मैं ग्रेट इंसान क्यों था? क्योंकि मैंने पहले ऐसा ऐसा किया था, उसके पहले ऐसा ऐसा किया था, उसके पहले ऐसा ऐसा, कुछ भी हिस्ट्री को बस लगा दो। एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज, हिस्ट्री जो भी है वो मटेरियल है भाई, हिस्ट्री जो भी है वो मटेरियल है, ऐसा कहना। ठीक है?
हाँ, ये तुम कह सकते हो कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म, बट मैं एक कहूंगा कि इन दोनों को अलग ही रखो एक दूसरे से। डोंट ट्राई टू कंफ्यूज देम। हिस्टोरिसिज्म इज एनीथिंग, कुछ भी जस्टिफाई करना हिस्ट्री को लेकर, और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज ये कहना कि पूरी हिस्ट्री ही मटेरियलिज्म पे बेस्ड है। ओके ओके, ठीक है, चलो विल एंड दिस सेशन।